मार्केट में काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनका इंटेंशन अच्छा है, जिनके पास रिस्क मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, इमोशंस अपने कंट्रोल में है, सब रूल्स वो लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर भी उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं मल्टीपल ऐसे स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से वो एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रैक पे नहीं आ पा रहे। अगर आप पूरा यूट्यूब सर्च करोगे तो स्टॉप लॉस के लिए आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, बट वो हज़ारों वीडियो में से मुश्किल से 5 या 7 ऐसे वीडियोस होंगे जिसमें स्टॉप लॉस क्या है वो सही तरीके से समझाया है और स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो सही तरीके से समझाया। आज मैं अभी लैपटॉप पे जाके आपको ये सिखाने की ट्राई करूंगा कि स्टॉप लॉस सही में कैसे रखना है और स्टॉप लॉस के पीछे के एक दो लॉजिक क्या होने चाहिए। देखो, स्टॉप लॉस मतलब ये नहीं है, आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि यार मैं एक ट्रेडर हूं, मुझे पता है कि स्टॉप लॉस रखना है, विदाउट स्टॉप लॉस तो ट्रेड नहीं करना है, बट बस मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, मेरा काम हो गया। जो आप कॉमन रूल्स जो स्टॉप लॉस के लिए फॉलो करते हो उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखते हो, वही बहुत बड़ा एक रीजन है कि वाई यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, और क्यों ऐसे सीरियस और अच्छे ट्रेडर के साथ भी स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और वो कभी आगे नहीं आ पाते। फिर कई बार एज ए ट्रेडर उनको ऐसा लगता है यार मैं सब कुछ सही तरीके से कर रहा हूं, कि वाई आई एम नॉट अ गुड ट्रेडर, मैं क्यों एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पा रहा हूं। सो लेट्स गो ऑन द लैपटॉप पे जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक सिंपल एक दो चीजें समझाने की ट्राई करता हूं। अगर आप वो चेंज करोगे अपनी ट्रेडिंग में तो आपकी जीत पक्की है। लेट्स गो। देखो, अभी हम स्क्रीन पे आ गए हैं। मैं क्या करता हूं, पहले कोई एक स्टॉक ले लेता हूं, बिकॉज जो आपको मैं मेथड बताने वाला हूं ना, वो कोई भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, प्रीमियम के चार्ट पे प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो वो मैं जो अभी कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, वो कंसेप्ट हर एक जगह पे लागू पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉक में बता रहा हूँ तो वो ऑप्शन के प्रीमियम्स में लागू नहीं होगा। सो लेट्स सी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, जैसे कि ये मैंने एसबीआई का 15 मिनट का चार्ट ले लिया है। अब लेट्स से कि इस दिन की बात करते हैं तो बोल सकते हैं कि रीजनेबली एसबीआई यहाँ पे अपर साइड गया हुआ है। लेट्स से कि मैं कहीं पे एंट्री लेने की ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स से मैं थोड़ा ठहर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है, यहाँ से एंट्री करनी है मुझे, राइट। मार्केट शुरू हुआ, मैंने मार्केट को टाइम दिया थोड़ा सा कि मार्केट मूव हो, 3-4 कैंडल मुझे दिखाए, फिर जो हाई ब्रेक करता है तो मैंने वहां से एंट्री ली, ठीक है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैंने इसका हाई यहाँ पे नोट कर लिया, इसके ऊपर जाता है तो मैं एंट्री लूंगा। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए अगर मैं एसबीआई में ट्रेड कर रहा हूँ तो? क्या ये कैंडल का लो होना चाहिए, क्या ये कैंडल का लो होना चाहिए, क्या ये कैंडल का लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों है, मैं बेसिक चीजें इतनी बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ये समझा ये जाता है कि भाई जहां से आप ब्रेकआउट में एंट्री ले रहे हो उसके आसपास की कोई कैंडल ले लो, वो आपका स्टॉप लॉस है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या है कि ये लॉजिकल स्टॉप लॉस है? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो मुझे ये लॉस करवाएगा वो लॉस की साइज क्या होगी ओवरऑल। अब लॉस की साइज मतलब लेट्स से कि आप स्टॉप लॉस आपके हिट होते हैं, महीना खत्म हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके सामने कुछ प्रॉफिट हुए, आपको काफी सारे प्रॉफिट्स भी ट्रेड गए होंगे। सो व्हाट इज द साइज ऑफ दिस प्रॉफिट एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दिस स्टॉप लॉस? क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे कि यार एक महीना खत्म हुआ, मैंने 500 ट्रेड लिए थे, 500 ट्रेड में से सिर्फ 100 ट्रेड में से आपको लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, तो बोले या बड़ी बात है। पर ये स्टॉप लॉस की साइज क्या है? अगर इसकी साइज बड़ी है और बाकी के 400 प्रॉफिट की साइज इतनी अच्छी नहीं है तो फिर ये कोई मायने नहीं रखता नहीं ये चीज। इसलिए मैंने एक बार बोला था कि ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो भी अच्छी तरह से समझाया नहीं जाता है। आप जो स्टॉप लॉस बेयर कर रहे हो, फेस कर रहे हो, उसकी साइज भी तो मायने रखती है कंपेयर टू आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो ओवरऑल जब मंथ खत्म होता है तो, राइट। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई हमारी जॉब तब खत्म नहीं हो जाती जब हम बोलते हैं कि भाई मैंने स्टॉप लॉस रख लिया, क्या वो लॉजिकल है? अब लॉजिकल का मीनिंग क्या? मेरा पहला क्वेश्चन था लॉजिकल। लेट्स से मैं यहां पे एंट्री लेता हूं अपर की साइड, ठीक है, और मैं स्टॉप लॉस इस कैंडल का रख देता हूं। तो मैंने ये कैंडल का स्टॉप लॉस क्यों रखा? मैंने इसलिए रखा ताकि थियोरेटिकली मुझे कुछ यहाँ पे 1:2 1:3 का रेशियो मिल जाए और मैं ऐसा कैलकुलेट करूं, या मैंने इसलिए ऐसा रखा कि भाई चलो
ये कैंडल के लो को अगर वो ब्रेक करता है तो इसका अल्टीमेट मीनिंग तो यही आया ना कि मार्केट अभी डाउन जाना चाहते हैं। क्या वो लॉजिक है? तो अगर वो लॉजिक मीट करता है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई यस, इट इज अ लॉजिकल स्टॉप लॉस। अदरवाइज मैं कोई रैंडम कैंडल पकड़ के ऐसा बोल देता हूं कि क्योंकि नजदीकी कैंडल ये मेरा स्टॉप लॉस, तो वो तो एक गलत बात हो गई ना, राइट? जहां से मार्केट के सेंटिमेंट चेंज हो जाएंगे उस जगह पे मैं स्टॉप लॉस रखता हूं, तो दैट बिकम्स अ लॉजिकल स्टॉप लॉस। क्या हाँ यार सही बात है, यहां पे तो पूरा एसबीआई टर्न आउट हो जाता, अपसाइड से वो डाउन साइड में आ रहा था, तो सही है निकल नहीं होगा, क्योंकि हम सोच रहे थे एसबीआई अप जाएगा और जहां पे वो स्टॉप लॉस हिट कर रहा है वहीं से तो ये लगी पूरा सेंटिमेंट ही चेंज हो जाने वाला है। सो नाउ इट मेक सेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले यहां पे लॉजिक की बात कर लेते हैं, दूसरी बात बाद में समझेंगे। लेट्स से कि मैं इस दिन को ट्रेड कर रहा हूं जो अभी लेटेस्ट दिन गया, ठीक है? यहां पे मार्केट ने हाई मार दिया, तीसरी कैंडल ने सीधे नीचे का लेवल तोड़ दिया। अब फॉर एग्जांपल अब यहां पे मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, सो आइडियली मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? चलो आइडियली मेरा स्टॉप लॉस तो ये होना चाहिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस तो ये है मेरा, क्योंकि अगर मैं यहां पे कहीं पे एंट्री मारने जा रहा हूं और अगर ये 360 डिग्री क्रॉस करेगा तो इसके ऊपर जब जाएगा तो वो मार्केट का हाई सुबह सुबह तोड़ेगा। जैसे ही वो तोड़ेगा तो वो अपसाइड के बायस में चला जाएगा, ना कि डाउन साइड के बायस में। सो दैट स्टॉप लॉस बिकम्स माई लॉजिकल स्टॉप लॉस, कि हाँ भाई जो सही तरीके से जा रहा है, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट भी होता है देन अंडरस्टैंड, आई कैन एक्सप्लेन अदर प्रोफेशनल ट्रेडर कि भाई पूरा सेंटिमेंट ही चेंज हो रहा था, तो वो तो अच्छा हुआ, आई फील वेरी गुड कि अच्छा हुआ वहां पे स्टॉप लॉस था, मुझे बचा लिया, राइट? सो लॉजिकल स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है कि वेयर सेंटिमेंट चेंजेस, कि भाई आपका जो बायस था उसके अगेंस्ट में अब सेंटिमेंट जा रहा है, बेटर है कि वहीं से निकल जाओ। सो दैट इज कंसिडर एज अ लॉजिकल स्टॉप लॉस। जितना आप लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाने की ट्राई करोगे उतना उसके हिट होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाने वाले हैं, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्राइस एक्शन का लॉजिक है। देन यू वरीड अबाउट कि भाई क्या ये मेरे स्टॉप लॉस में, फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ट्रेडर्स आर्ग्यू करते हैं ना कि अच्छा ये मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया और यहां कहीं पे एंट्री है, तो ये जो गैप है वो ज्यादा हो जाएगा। यार ये स्टॉप लॉस की साइज तो देखो तुम। सो बेटर यू, ठीक है चलो अब ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बैंड बज रही है या तो स्टॉप लॉस की साइज ही बड़ी हो रही है, तो बेटर है उसको अवॉइड कर दो, राइट? सो फिर इसमें से आप प्रॉफिट करो वो कोई काम का नहीं है, राइट? बिकॉज फिर क्या होगा, महीना खत्म होगा, सो यू विल से कि मेरे स्टॉप लॉस तो इतने हुए, स्टॉप लॉस की साइज बड़ी है, प्रॉफिट की साइज स्टॉप लॉस जितनी है या तो उससे भी कम है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, वो हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो टू थिंग्स, अब मैं 2-3 एग्जांपल बताता हूं कि वाई इसलिए ये मैटर करता है। देखो इसलिए मैटर करता है कि यू शुड गो विद द स्ट्रैटेजी एंड पैटर्न। ऐसे ही आप रैंडम ट्रेड पे नहीं लगा सकते पैसा। जैसे कि ये दिन की बात करो जो 13 तारीख थी रिसेंटली, ठीक है? अब यहां पे मार्केट फर्स्ट कैंडल का लो नहीं तोड़ रहा है, वो होल्ड कर रहा है, काफी टाइम से होल्ड कर रहा है। जनरली जितना वो मार्केट फर्स्ट कैंडल का लो नहीं तोड़ता उतना पॉसिबिलिटी होती है कि भाई वो नीचे नहीं जाना चाहता। नाउ लेट्स से यहां पे ये 2-3 कैंडल का लो सेम है और फिर यहां पे हाई तोड़ता है मार्केट। 2-3 कैंडल का जब लो सेम होता है और उसके बाद मार्केट हाई तोड़ता है तो एक प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होता है अपसाइड की तरफ। अब देखो यहां पे अगर मैं सोचता हूं कि चलो मैंने 3-4 कैंडल का ग्रुप बना लिया, इसके हाई पे जाएंगे तो मैं अपसाइड का एक डिसीजन लेने वाला हूं, तो मैं स्टॉप लॉस कौन सा रखूंगा, ये रखूंगा। तो ये एक लॉजिकल स्टॉप लॉस हुआ कि भाई कब से इसको होल्ड कर रहा है, 2-3 कैंडल का लो भी सेम आ रहा है, मतलब इसके नीचे नहीं जाएगा, बाय एनी चांस इसके नीचे जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो दैट विल बी माय लॉजिकल स्टॉप लॉस, कि वहां से इसके सेंटिमेंट नीचे की तरफ आने वाला है, ऊपर का ट्रेड फेल हुआ, राइट? अगर ये सिचुएशन होती है ना देन आई कैन कंसीडर कि यस इट्स अ लॉजिकल स्टॉप लॉस। व्हाई? क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहां पे ऊपर का ट्रेंड बन रहा था, मैंने उस तरीके की पोजीशन ली, मैंने ये वाला स्टॉप लॉस रखा। अगर मार्केट नीचे आ जाता है और इसको हिट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी का ये जो लो था वो उसने तोड़ दिया, जो पैटर्न का लो था, 2-3 कैंडल का लो तोड़ था, उसके सेंटिमेंट नेगेटिव हो गए, ठीक है? तो उसमें अपसाइड करने का कोई लॉजिक नहीं है। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लॉजिकल, क्या मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल है, और वो लॉजिकल के कॉम्बिनेशन में देन यू सी कि व्हाट इज द साइज ऑफ स्टॉप लॉस, वो क्या साइज आ रही है, रीजनेबल स्मॉल साइज आ रही है, देन ओके गो फॉर इट। अब इससे फायदा क्या होगा, 2 फायदे होंगे। जब भी
हम लॉजिकल स्टॉप लॉस की बात करेंगे ना, उसके हिट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जब हिट भी होते हैं ना तो हमें वो बहुत बड़े लॉस से बचा लेते हैं, बिग लॉस से बचा लेते हैं, क्योंकि वहां पे मार्केट का सेंटिमेंट चेंज होने वाला है। दूसरा, उसके साथ अगर हम साइज पे फोकस करें एक जजमेंट लेके, तो हम जो स्मॉल स्टॉप लॉस की बात करते हैं, या तो एक बोल लो कि रीजनेबल स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मंथ खत्म होगा, क्वार्टर खत्म होगा, तो क्या फायदा कराएगा कि कहीं ना कहीं लॉस हमारा एक फिक्स था, एक फिक्स रेंज में लॉस आ रहा है कंपेयर टू प्रॉफिट, राइट। तो ये हमें करना है कि हमारे स्लाइसेस छोटे छोटे होने चाहिए, राइट। ये करने में काफी सारे लोग, अब कई बार जब हम कोई रैंडम ट्रेड ले लेते हैं ना कि भाई मैंने यहां से एंट्री मार ली, मैंने यहां से एंट्री मार ली, जो होता है हम बोलते हैं ब्रेकआउट हो गया स्टॉक मार्केट में, गट फीलिंग पे हमने ट्रेड ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो लॉजिक टूट ही जाता है, लॉजिकल स्टॉप लॉस रख नहीं सकते, और स्टॉप लॉस की साइज क्या होती है पता है, एक रैंडम स्टॉप लॉस की आप साइज लेके आओगे जिसका कोई मीनिंग नहीं है। वो स्टॉप लॉस ऐसा होगा कि जो ज्यादा आपका प्रॉफिट खा जाएगा, जो आपने प्रॉफिट बनाया ना वो खा जाएगा। सो इट्स वेरी नेसेसरी। देखो, अब आपको दोनों चीजें अगर आपको मीट करनी हो कि यार मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए और स्टॉप लॉस की साइज भी मुझे देखनी है, राइट। ये दो चीज में आप दिमाग लगाओगे ना, यू विल बी वेरी केयरफुल ट्रेडर। आप एक बहुत केयरफुल हो जाओगे। आप सोचोगे कि अच्छा मुझे यहां पे एंट्री लेनी है, सो मैं एंट्री लूं कि नहीं लूं, राइट। क्योंकि आप काफी सारे क्वेश्चन करोगे कि भाई ये लॉजिकल है, स्टॉप लॉस की साइज सही है, वरना आप बोलोगे नहीं नहीं ये जाने दो, ये एग्री नहीं करता मेरे से, तो मैं ये इतना बेयर नहीं कर सकता। या तो आपको ये मान के एंट्री लेनी पड़ेगी कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है, मैं रिस्क ले रहा हूं यहाँ पे, ये मान के एंट्री आपको लेनी पड़ेगी। या कोई भी चीज में देख लो, लेट्स से कि अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से सिर्फ बैंक निफ्टी अगर देखते हैं, प्रीमियम के चार्ट्स नहीं है ये, बट लेट्स से कंसिडरिंग कि भाई यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर और एनीथिंग, जस्ट टू अंडरस्टैंड द चार्ट, नथिंग मोर नथिंग लेस। कहीं पे भी आप बैंक निफ्टी में एंट्री कर रहे हो, राइट, आप एटीएम आईटीएम स्ट्राइक में हो, कुछ भी कर रहे हो, वेन एवर यू थिंक, लेट्स से कि कोई यहां पे एंट्री करा है, लेट्स कंसिडर एज अ चार्ट, डोंट कंसिडर के अरे यहाँ पे तो अपने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला, इस पे तो कौन ट्रेड करेगा, आई नो वी ट्रेड ऑन द प्रीमियम्स, पर लेट्स से कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है यार अभी तो 11:30 हुए, अभी तो बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा, बट देन आई हैव टू थिंक वेयर इज माई स्टॉप लॉस, राइट। अगर इस ब्रेकआउट को मैं एक अच्छा मान रहा हूं तो शुड आई कीप अ स्टॉप लॉस ऑन दिस वन, और शुड आई कीप अ स्टॉप लॉस ऑन दिस वन, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की एक बहुत बड़ी कैंडल आ गई है यहाँ पे, राइट। तो मैं क्या करूंगा उस हिसाब से, अगर आप प्रीमियम में ये देख रहे हो तो अंडरस्टैंड कि इतने बड़े तो बायर है, तो अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता हूं तो इसकी साइज देखो क्या होगी, और इज इट इवन लॉजिकल कि मैं ये स्टॉप लॉस रख के बैठ जाता हूं तो इसके नीचे जाएगा तो मार्केट डाउन ही जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि अभी तक यहां तक बाइंग अवेलेबल है, यहां तक बाइंग अवेलेबल है, जब तक एक्चुअली आज का लो नीचे नहीं चला जाता, हाउ कैन आई से कि सेंटिमेंट चेंज हो गए उसके, नहीं कह सकता ना। तो छोड़ दो, दूसरी स्ट्रेटेजी, दूसरा पैटर्न, दूसरी स्ट्राइक, जहां पे लॉजिक बैठता है वो आप चुनो। मैं ऑप्शन बाइंग में यही देखता हूं ना कि चलो प्रीमियम चल रहा है 120 रुपए, बंदा एंट्री कर रहा है, और वो बंदा क्या कर रहा है पता है, अच्छा उसके वो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से वो बोल देगा मैं 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, पर वो आपने ऐसा डिसाइड किया कि मेरे 1% रिस्क के हिसाब से मैं 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, ये वो, बट इज इट अ लॉजिकल स्टॉप लॉस, ठीक है। और दूसरा है व्हाट इज द साइज ऑफ द स्टॉप लॉस, ये मैटर करो। आप ऐसा मत सोचो कि यार मैं तो स्टॉप लॉस के रूल फॉलो कर रहा हूँ, विदाउट स्टॉप लॉस मैं 1% ही रिस्क लेता हूँ, मैं फिक्स ही रिस्क लेता हूँ। अगर आप ये भी बोलोगे ना कि मैं मेरी कैपिटल के 1% ही रिस्क लेता हूँ, तो भी आपके एक्चुअली क्या हो गया बताए कि सेम फिक्स साइज के स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होने लगेंगे। फिर यू विल थिंक कि मेरे स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहे हैं, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल है ही नहीं। सबसे पहले तो लॉजिकल स्टॉप लॉस ये होता है कि जो सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट में जब आपका ट्रेड जाता है तो आपको वो प्रोटेक्ट करता है, ये सबसे पहली बात है। अब जैसे कि अगर दिन की मैं बात करूं बैंक निफ्टी के चार्ट की, मान लीजिए ये स्टॉक है, ये प्रीमियम का चार्ट है, कुछ भी है, ठीक है। सो यू विल सी कि ये पहली दो कैंडल का हाई मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है। जनरली पहली दो कैंडल का अगर हाई मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है तो वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, क्योंकि वहां से ऊपर जा ही नहीं रहा है। पर एट द सेम टाइम मार्केट में बहुत सारा टाइम बीत गया, मार्केट में नीचे भी नहीं जा रहा है मार्केट, सो आई कैन सी कि भाई ये कंसोलिडेट हो रहा है। अब वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रोल एच कर लेते हैं, अपने वोल्ट एच करते हैं और एक लाइन यहां पे लाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया।
अब यहाँ पे जैसे ही वो इसके ऊपर जाता है, बहुत अच्छी मूवमेंट उसने दे दी पिछले लास्ट घंटे में। अब लेट से कोई ये बंदा प्राइस एक्शन ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा है और वो यहाँ से एंट्री लेना चाहता है ना, व्हाट वुड बी द स्टॉप लॉस? आइडियल स्टॉप लॉस इज दिस कैंडल, ये कैंडल कि ये कैंडल। आइडियली तो ये हुआ ना कि आइडियल स्टॉप लॉस वाला ये हुआ लॉजिकल, राइट। मार्केट में अभी लास्ट 1-1.5 घंटा बाकी है, राइट। अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं इसके आसपास वाला भी रख सकते, देखो रखने के लिए ये सब स्टॉप लॉस तो आप रख ही लोगे, कोई मना नहीं करेगा आपको, बट आर दे लॉजिकल स्टॉप लॉस? अब आपको ये सोचना है। आइडियली इसमें वीकनेस कब आएगी? जब ये वाला नीचे लेके जाएगा। सो यहाँ पे आपकी साइज बढ़ रही है, कैन यू बेयर दैट साइज? आप कॉन्फिडेंट हो कि यहाँ पे एंट्री करके अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो आप इतना पैसा कमा लोगे? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और या तो अगर आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ चलेगा, देन इट्स अप टू यू, बट यू आर अ हाई रिस्क ट्रेडर। कहीं ना कहीं इस ट्रेड में से बच जाओगे, दूसरे ट्रेड में आपकी बेड़ बच जाने वाली है, राइट। सो अब आपको ऐसा लगेगा, मैं एक चीज आपको समझाता हूँ कि अगर ये आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में 2-3 चीजें आएगी। पहली क्या आएगी कि अच्छा हम लॉजिकल स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे और स्टॉप लॉस की साइज का ध्यान रखेंगे, राइट। स्टॉप लॉस साइज, तो ये दोनों में ध्यान रखेंगे तो काफी सारे ट्रेड हमें मिस करने पड़ेंगे, राइट। बट दैट्स द थिंग, एक जो क्वालिटेटिव ट्रेडर होता है वो कम ट्रेड लेता है, अच्छे ट्रेड लेता है और अच्छे ट्रेड में से मुनाफा कमा के जाता है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि लेट से आपके पास कोई एक अच्छी पैटर्न है और वो प्राइस एक्शन पैटर्न में आप लॉजिक भी फॉलो कर पा रहे हो स्टॉप लॉस का, और स्टॉप लॉस की साइज भी बहुत छोटी है। आप देखना जब आपका ये कॉम्बिनेशन होगा ना, एक्सट्रीमली रेयर केसेस में ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। देखो ये मैं बता रहा हूं ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लो, आप ऐसी पैटर्न ढूंढ लो, रेयर केसेस में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और जब वो स्टॉप लॉस हिट होगा ना, यू विल बी हैप्पी कि आप बच गए उसमें से, मैं ये बता रहा हूं आपको। तो ऐसी पैटर्न ढूंढो जहां पे ये लॉजिक बैठ रहा हो, और जब भी लाइव मार्केट में आप प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड ले रहे हो तो ये दोनों रूल्स फॉलो करने की ट्राई करो। आप हाई रिस्क ट्रेडिंग में से भी बचोगे, आपका रिस्क और रेशियो भी बहुत अच्छी तरह से बैठेगा, नेट टू नेट आप एक लॉन्ग टर्म गेम में सर्वाइव करके एक अच्छे सुलझे हुए खिलाड़ी बन के बाहर निकलोगे। ये काफी लोगों का काम नहीं है। जिन लोगों में डिसिप्लिन और पेशेंस हो ना, उसका ही ये काम है। अदरवाइज आई कैन गारंटी यू कि आप जो स्टैंडर्ड रूल बुक लेके बैठे हुए ना कि यार मैं तो 1% स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, मैं तो 1:3 1:4 वाला में ही ट्रेड कर रहा हूँ, ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, ये मेरा लॉस, ये स्टैंडर्ड रूल बुक फॉलो करो, थोड़े टाइम में आप थक जाओगे, क्योंकि रिजल्ट आपको कन्विंसिंग रिजल्ट आपकी ट्रेड बुक में इतना ज्यादा दिखेगा ही नहीं ये सब चीज़ों से। ये मैं कर चुका है सालों साल, और जो मैंने आपको अभी ये सॉल्यूशन बताया ना, वो सालों साल मिस्टेक और ठोकरे खा खा के ये मैं आपको बता रहा हूँ। और पूरे यूट्यूब में ऐसे मुश्किल से 5 साल वीडियो भी मिलेंगे आपको जहाँ पे स्टॉप लॉस आपको सही तरह से समझाया, बाकी वही घिसा पीटा ज्ञान बिक रहा है, राइट। सो अगर आपने ये वीडियो फॉलो किया हुआ है, व्हाट आई जस्ट रिक्वेस्ट यू इज के भाई इसको थोड़ा फॉलो करने की ट्राई करो। मैं जो बोल रहा हूँ समझो, इसका एंड रिजल्ट ये आएगा कि आपके जो ट्रेड्स होंगे ना वो क्वालिटेटिव ट्रेड्स पढ़ने लगेंगे, ऐसे ट्रेड पढ़ने लगेंगे जहां पे स्टॉप लॉस कम हिट होंगे, ऐसे ट्रेड होंगे जहां पे ऑटोमेटिकली रिस्क एंड रिवॉर्ड एक बहुत अच्छे रेशियो में बन के आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी कैलकुलेशन करने की, ऑटोमेटिकली आप अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में ही जाओगे। और लॉन्ग टर्म में आप अपनी ट्रेड बुक देखोगे ना तो आपका लॉस बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होगा और उसके सामने प्रॉफिट बहुत बहुत आप कर पाओगे, नेट टू नेट आप बहुत अच्छे रिजल्ट में रहोगे। और कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करना, मेरे साथ लॉन्ग सम जोड़ सकते हो। ऐसी ही ग्राउंड रियलिटी और चैलेंज की हम बात करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी इजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है
तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा, वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।